नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों आपके साथ एक न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। ये न्यूज़ मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा। पहले न्यूज़ देखिए। 25 साल का लड़का था, ठीक है। 25 साल कौन सी उम्र होती है आपको पता है। आपके माँ बाप ने आप पे काफ़ी मेहनत करी होती है। 0 से लेकर 25 साल ये एक ऐसी एज होती है ना जिसमें हमारे ऊपर बहुत सारे कर्जे होते हैं। और जब ये एज आती है, जब कर्जा उतारने का टाइम आता है, उस वक्त आप अगर ऐसे कोई कदम उठा लो तो समझ लीजिए आपने अपनी बर्बादी तो की ही, ठीक है। इन भाई साहब ने अपनी बर्बादी की, अपने फैमिली को बर्बाद कर दिया। प्लस आप यहाँ पर जो 60 लाख का नुकसान देख रहे हो ना, जो मौत का कारण है, जिसके कारण इस बंदे ने सुसाइड किया, ये अलग लेवल पे जाने दीजिए। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। पहली बात, क्योंकि ये मुद्दा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, इसलिए मैं इस पर डिस्कशन भी करूँगा, अच्छे से करूँगा। इसके बारे में मैंने आपसे पीछे कई बार भी बात की है, ठीक है। वो बात मैंने की है ना। अब थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। अभी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की बात चल रही है, इसीलिए जिन लोगों के लॉसेस हुए हैं उन लोगों से हम टच में भी रहने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं, मोर देन 55-60, ठीक है। मैं इन लोगों के साथ टच में पता है क्यों हूँ, क्योंकि इनके लॉसेस के कारण को समझना है, चीज़ों को देखना है। और ये मैं बता रहा हूँ जो मतलब काफ़ी खास की बात हो रही है। आप में से भी कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया है। मैंने डायरेक्ट आप लोगों को अपॉर्चुनिटी ये वाली नहीं दी है, लेकिन आज मैं ये अपॉर्चुनिटी आपको दूंगा। थोड़ा इंतजार कीजिएगा। थोड़ा सा मैं कर्जे की बात कर रहा था। कर्जा समझते हो ना, डेट। इनके माँ बाप के इनके ऊपर डेट थे। डेट कौन सा वो आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। पूरी ज़िंदगी उन्होंने खपा दी आपको कुछ बनाने में, ठीक है। अब आपने क्या किया, 60 लाख रुपए गंवा दिया स्टॉक मार्केट में, ठीक है। गंवा दिया कोई बात नहीं यार, तुमने खुद को तो नहीं कमाया था, ये वापस आ जाते। मैंने क्या कहा है, मान लेते हैं आप 60 लाख लाए थे बाज़ार में और आप 60 लाख गंवा भी दिए, 100% गया। लेकिन जब बाज़ार आपको देने पे आते तो कई गुना दे देती। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसका मतलब कि आप आकर के गंवा दो यहाँ पर 50 लाख 60 लाख। और ये किसी के लिए बड़ी बात होगी, किसी के लिए छोटी बात होगी, ठीक है। मैं दूसरे एंगल से इसको समझाना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, डिसीज्ड रोहित रियानी, मैं एग्जैक्टली इनका नाम नहीं ले पाया, रोहित रायानी हैड इन्वेस्टेड हिज फादर्स मनी क्लैंडस्टीनली। जो लोग कैट की तैयारी करते होंगे या कोई इंग्लिश का एग्जाम देते होंगे उनको पता होगा इस शब्द की मीनिंग क्या है। गुपचुप तरीके से, चोरी छुपे इन्होंने अपने पापा का पैसा इन्वेस्ट कर दिया। जबकि पुलिस, अब क्या पुलिस और बोले भी क्या, क्योंकि स्टॉक मार्केट उनको इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म दिखता है। सट्टा खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, कॉल पुट खरीद रहे हो, दूर की मतलब कुछ भी कर रहे हो यहाँ पर, और उसको इन्वेस्टिंग का नाम दिया जाता है, देख रहे हैं। और इसीलिए लोग स्टॉक मार्केट से दूर भागते हैं। मैं आपको दूसरे एंगल से चीज़ों को समझाऊंगा। मैंने हमेशा आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश की है दोस्त, की दूसरों को, दूसरे के प्रॉफिट को देख करके आप अपना बुरा ही करोगे। कुछ चीज़ों के पीछे भाग करके आप बुरा करोगे। एफ&ओ ट्रेडिंग में अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं, घुस जाओगे तो आप अपना बुरा करोगे। फालतू के सस्ते नशे करोगे स्टॉक मार्केट में, उसको ही मैंने अलग से वीडियो बना करके आपको समझाया है, तो भी आप बर्बाद करोगे। अब इस बंदे की शक्ल देख करके आप बहुत कुछ डिकोड कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शक्ल में कुछ लिखा हुआ है। शक्ल को देखो, एक 25 साल के लड़के को इमेजिन करो, उसके माँ बाप को इमेजिन करो, उसके भाई बहन होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे, उसके पड़ोसी होंगे। वो बच्चा हो सकता है पढ़ने में ठीक ठाक रहा हो, तो उसके बारे में सोचो। और किस तरीके से उसके माँ बाप ने, मतलब शुरू से सोचो कितने संघर्ष किए होंगे वो, और उसके बाद इन्होंने ये कदम उठाया। जस्ट थिंक अबाउट इट। समझ में आ रहा है, कहानी समझ में आ रही है। और फिर भी आप, अब देखो मैं बहुत लिमिटेड नंबर्स में लोगों के साथ डील कर पाता हूँ, और ये मेरी आप कमी भी महसूस करते होगे कहीं ना कहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ दोस्त, जो भी हो, मैं कहता हूँ ना, जैसे ये 55-60 लोग जो हैं, ऑलमोस्ट 50-55-60, मैंने एग्जैक्टली अभी उनको काउंट नहीं किया है, उनके साथ डील करके टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में हम थोड़ा सा उनको समझाएंगे। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो को 50% से ज़्यादा जलाया है। तो मैं आपको यही अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दे रहा हूँ कि इफ़ इन केस आपने भी ये गलती कर ली है, तो मुझे पता है कि दिमाग पे प्रेशर होता है, कुछ लोग तो काफ़ी टेंशन में भी आ जाते हैं। तो अगर इन केस आपका पोर्टफोलियो 40 या उससे ज़्यादा % आपने गंवा दिया है, और आपका पोर्टफोलियो कम से कम 5 लाख या इससे ऊपर का है, ठीक है। अब आप इसको कहोगे कि सर आप यहाँ पर जज कर रहे हो हम लोगों को, हो सकता है किसी के लिए 2 लाख भी बहुत बड़ी वैल्यू रखते हो दोस्त। क्योंकि मैं नंबर कम रखना चाहता हूँ, मैं पूरी आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब दिक्कत यह है कि नहीं कर सकते हम उस लेवल पे। आप भी मेरी मजबूरी समझिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख या उसके ऊपर का था और आपने अपना पैसा 40% या उससे ज़्यादा गंवाया है, और यहाँ पर मैं आपसे कोई अलग लेवल पे बात नहीं करूँगा, तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा
ठीक है। आपको हो सकता है आप इन्वेस्टिंग किए हो अलग अलग तरीके से, कैसे आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहाँ पर आपकी मदद हो पाएगी। इसके लिए आप niftyindia.in पर आइएगा, नाम, ईमेल और मैसेज छोड़ दीजिएगा। इसका कोई भी चार्ज आपसे कहीं पर भी नहीं लिया जाएगा। आपको कुछ बातें वहाँ पर समझाई जाएंगी, क्योंकि वो बातें लगभग यूनिवर्सल हैं। जैसे दूसरे की मदद हो पाएगी वैसे आपकी भी हो पाएगी, वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, कुछ लोग ये पूछेंगे कि मेरा 30 है तो मैं कर लूँ, मेरा 35 है। तो अगर आप ये चाहते हो पार्टिसिपेट करना तो आप भेज देना। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको वो बातें बताई जाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। अगर नंबर्स लिमिटेड रहे 100 सवा 100 के आसपास, तो हो सकता है आपको भी सिलेक्ट कर लिया जाए। वहाँ पर आपको बताया क्या जाएगा, पहले तो आप टैक्सेस को कैसे आने वाले समय में बचा सकते हो, ITR के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, प्लस लॉस रिकवरी के बारे में बताया जाएगा। मैंने उस पर कई सारी वीडियोस भी बनाई हैं। यहाँ पर समझिए कि आप एक बंदे हो, आप अपने पापा का पैसा क्लैंडस्टिनली उसको आप चोरी गुपचुप तरीके से स्टॉक मार्केट में लगा देते, और क्योंकि लेट्स से कि समझ लेते हैं कि आप 100% गंवा दिए, तो यार आपके माँ बाप हो सकता है आपको बहुत मारते, बहुत पीटते, मार नहीं डालते। मैं फिर से कह रहा हूँ, मार नहीं डालते। आपको ज़िंदगी दूसरा मौका देती, आपके माँ बाप भी आपको दूसरा मौका देते, और उनसे आप उनको आप ये समझा देते कि देखिए गलती मुझसे हो जाती है। देखो, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आप रियल स्टोरी में जब घुसोगे तो पूरा समाज आपको गाली देता, आपने पापा का पैसा जला दिया, हो सकता है इनके पापा रिटायर्ड रहे हों। मैं कुछ डिकोड नहीं कर सकता, अभी मैंने पूरी न्यूज़ नहीं पढ़ी। मैंने सोचा कि ये अब हिम्मत नहीं होती, दोस्त सच बता रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती ऐसी न्यूज़ को पढ़ने की। और इस पर मैं कई बार बात भी कर चुका हूँ, फिर भी लोग नहीं मानते हैं। मैं तकलीफ़ में, पता है मुझे मैं कैसे आ जाता हूँ, और इसीलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का अब आप कहोगे बनता जा रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग ये बोलते भी हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं लोगों के लॉसेस को सुनता हूँ और फिर उसके पीछे का कारण समझता हूँ, और जब दूसरी तरफ ये स्टोरी भी देखता हूँ कि ऑलमोस्ट 99% लोग यहाँ पर लॉस करके बैठे हुए हैं, लॉस करते रहते हैं, तो मैं एक चीज़ समझ पाता हूँ कि दोस्त, मैं बहुत मेहनत करके भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करूँगा, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम, और इसके बारे में भी मैंने बात की है कि पूरा इकोसिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप आ रहे हो पार्टिसिपेट कर रहे हो, अभी 20-30-40% का है, या हो सकता है आपको 50-60% का भी लॉस हो गया हो रहा हो, तो आप वहाँ पर ऐसे खुद को मत ट्रीटमेंट दे देना कि नहीं यार मेरी ज़िंदगी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। मैंने इसके बारे में भी बात की है। स्टॉक मार्केट आपसे 100% ले सकती है, उससे ज़्यादा नहीं लेगी, कभी भी नहीं ले पाएगी, ठीक है। लेकिन दूसरे एंगल से समझिएगा, देने के लिए स्टॉक मार्केट के पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। ये न्यूज़ आपके पास मैं इंडिया टाइम्स के थ्रू पहुँचा रहा हूँ, तो इंडिया टाइम्स को पूरा साभार ये न्यूज़ हमारे और आपके बीच लाने के लिए, ठीक है। अब राजकोट की पुलिस किस तरीके से आगे इन्वेस्टिगेशन करती है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो सामने स्टोरी आई है ये भयावह है, और इस भयावह स्टोरी से अगर आप खुद को बचा सको, मैं वही चाहता हूँ कि आप बचाओ इससे खुद को। इससे पहले जो मैंने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक न्यूज़ पढ़ी थी, एक बंदा था शायद 14 या 15 लाख रुपए उन्होंने गंवाया था, 15 लाख रुपए, ठीक है, 14 या 15 लाख रुपए इन्होंने गंवाया था अपने पिताजी का। ये हो सकता है अपर मिडिल क्लास के रहे हों, ये बंदा कोई मिडिल क्लास का था, और इसने भी सुसाइड का अटेम्प्ट किया था, बच गया था वो। अब सोचिए कि सुसाइड अटेम्प्ट आपने किया, और उसके बाद, और ख़तरनाक वाला सुसाइड अटेम्प्ट किया था इन्होंने, मुझे एग्जैक्टली अगर याद हो तो इन्होंने कुछ ऊपर से छलांग वलांग लगा दी थी। सोचिए, कहानी सोचिए, समझ रहे हैं? चलो यार, बस यही कहना था। हाँ, जो लोग ये ईमेल करेंगे थोड़ा सा सीरियस, जैसे मैंने कहा ना कि चीज़ों को समझिएगा, मेरी मजबूरी को समझिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको सच में हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि, और चलिए आप खुद समझदार हैं। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी। नमस्कार।